हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, बहुत पास आ चुके हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे आई होप। और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। जो लोग पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर आपको कंटिन्यू जो है वो तैयारी कराई जा रही है। बट जो लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने अच्छे नंबरों से पास होने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हर पेपर की आपको अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए, इसी के साथ कल हमने कुछ आपके सब्जेक्ट पर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। इसी के साथ आज हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी तैयारी को आपको और बेहतर बनाना है और बहुत ही अच्छे नंबरों से आपको पास होना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चंस आपने कर लिए थे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज हम जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसका आंसर्स देंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं बाल श्रम, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण, ठीक है, ड्रॉप आउट होने के कारण इन लोगों को ये मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं, उसकी आवश्यकता इन लोगों को हुई सरकार को, तो उन्होंने इसकी जो है इसको लागू किया, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? तो यह लागू की गई थी 15 अगस्त 1995, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को ये योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो ये निर्धारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1989 को। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये लिखने को आती हैं, चलिए दो विशेषताएं बता देते हैं। पहली कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय, ठीक है, इन्होंने बोला है कि निःशुल्क हम लोग शिक्षा देंगे 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, ठीक है। बालकों के शारीरिक, मानसिक और प्रताड़ना उन्हें ना दी जाए, बालकों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो ये गलत है, नहीं, ठीक है, इसकी ट्यूशन की छूट प्राप्त नहीं है। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। नेक्स्ट है कि शिक्षा में छनाई या निष्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है? इसमें लिखा है निष्यंदन, ठीक है, तो इस होता क्या है? निस्पंदन सिद्धांत, ठीक है। शिक्षा में छनाई या निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है? तो कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें, ये इसका आशय है, ये इसका उद्देश्य होता है सिद्धांत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी चयनित है? तो वो होता है अनुदान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का, एक पूरा क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया है, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका? कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियाँ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी हैं? दो, शैक्षिक अवसरों की समानता, केंद्र सरकार की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी छात्रों का जो है वो शैक्षिक बोझ कम करने। एक सेकेंड,
जी, तो ये की गई थी कि छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने के लिए, ठीक है, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये आपसे क्वेश्चन कर देते हैं और इसका आंसर पूछते हैं कि ये कार्यक्रम, ये कौन सा कार्यक्रम है, ठीक है, तो आपको बताना है पी मोस्ट, ठीक। अभी जैसे ऊपर हम लोगों ने कल पढ़ा था वीडियो में, तो पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन था तो उसमें घुमा के पूछा गया था, ठीक है। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि शैक्षिक राष्ट्रीय नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से किस कार्यक्रम को अवगत कराया गया, तो फिर आपको पी मोस्ट, ठीक है, ये ऐसे भी आपको याद रखना है। NPEGEAL कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। जिन बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती है, जो वंचित रह जाती हैं शिक्षा से, उसका स्तर सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य प्रश्न लक्ष्य क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य क्या है? नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या को दूर करना। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में करा रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए और जिन लोगों की तैयारी बेहतर है वो भी इस वीडियो को देखिए, और उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। आपको पता चलेगा कि आप किन किन प्रश्नों के उत्तर पहले से दे पा रहे हैं। मेरे बताने से पहले अगर आप उत्तर दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना, ठीक है, बालिकाओं के लिए जो कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। नेक्स्ट है DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। क्या कार्य हैं DPEP? थोड़ा सा अब ठीक है। चलिए, इसके कार्य क्या है कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? कलकत्ता मदरसा के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो सन कब? 1781 में प्रथम गवर्नर जो थे जनरल वारेन हेस्टिंग, इनके द्वारा कलकत्ता मदरसा का खोला गया था, ठीक है। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था सन 1791 में जोनाइल डंकन, ठीक है, जोनाइल डंकन 1791 में, इनके प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज जो है वो प्रारंभ हुआ था। राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति हुई थी 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। चलिए, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हंटर कमीशन। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि भारतीय शिक्षा आयोग जो 1882 है उसको किस नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये लोग भारतीय शिक्षा आयोग करके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, कभी कभी पूछ देंगे कि हंटर कमीशन इसको, ठीक है, हंटर कमीशन 1882 को किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है, घुमा के क्वेश्चन बहुत कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे बताइए? लॉर्ड कर्जन जो थे वो जनवरी 1889 को जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, तो वहाँ से होकर भारत आए थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो सन 1902 में, ठीक है, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। हम इसके बाद सेकेंड वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 3, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, और सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था सन 1904 में, ठीक है। कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह ना करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पारित किया था, ठीक। चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को इन सभी वीडियोस की आपको PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट देती रहती हूँ। तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।